मित्रों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मित्रों आज हम आपको एक ऐसी नदी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका वर्णन शास्त्रों में कई कई बार किया गया है और जिसकी महिमा का बहुत अधिक वर्णन है। मित्रों एक ऐसी नदी है, जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद उस मनुष्य की आत्मा उस नदी से गुजर करके ही जाती है, ऐसी मान्यता है। शास्त्रों में भी इसका विवरण है। और जब भी कोई अच्छा व्यक्ति, कोई पुण्य आत्मा मृत शरीर के बाद उस नदी के मार्ग से होकर जब यमराज के धाम को जाती है तो उस नदी में उसको एक गाय अपनी पूंछ से उस नदी को पार करवाती है और वो नदी बहुत ही शीतलता उसे प्रदान करती है। और उस नदी को पार करने के बाद ही व्यक्ति अपने यमलोक को जाता है। फिर यमलोक में जैसा भी जो भी निर्णय होता है, स्वर्ग नरक जाने का, वह निर्णय दिया जाता है। ऐसा हमारे शास्त्रों में मान्यता है। मित्रों लेकिन इसी के ठीक विपरीत कोई भी अगर पापी व्यक्ति की आत्मा होती है और वह जैसे ही उस नदी के मार्ग सर होकर यमलोक को जाने की कोशिश करती है, जैसे ही वह आत्मा उस नदी के पास पहुंचती है, ठीक वैसे ही नदी का जो पानी है वो खौलने लगता है। उस पानी में तरह तरह के आग और तरह तरह की रक्त, आग, हड्डियाँ, बहुत ही खौलता हुआ तेल, तूफान, वह जो नदी है वह उस पापी आत्मा को देखते ही अपना जो एक शीतल रूप है तुरंत ही प्रलयकारी रूप में परिवर्तित हो जाती है। जी हाँ मित्रों, इस विषय का कई बार जिक्र किया गया है। इस नदी का नाम है बैतरणी नदी। आप भी इस बैतरणी नदी के विषय में सुने होंगे कि मनुष्य जब भी उसकी मृत्यु होती है तो सनातन धर्म के हिसाब से उस मनुष्य की आत्मा जब भी स्वर्गलोक या नरकलोक को जाती है तो वह बैतरणी नदी पार होकर के ही जाती है। और जो भी पापी मनुष्य होते हैं वह ये बैतरणी नदी पार नहीं कर पाते हैं, इसी नदी में ये डूब जाते हैं और इस नदी में पानी खौलने लगता है। नदी का पानी रक्त के रूप में परिवर्तित हो जाता है और कभी खौलते तेल के रूप में बदल जाता है, कभी खून, मवाद इत्यादि के रूप में यह पानी परिवर्तित हो जाता है। जिसका जैसा पाप रहता है वैसा ही ये नदी का पानी शक्ल बनाकर उस मनुष्य की आत्मा को बहुत अधिक पीड़ा प्रदान करती है। आप जो ये स्क्रीन पर नदी देख रहे हैं यही बैतरणी नदी है। मित्रों ये जो नदी है ये उड़ीसा राज्य में मौजूद है। उड़ीसा राज्य के जाजपुर नगर में माता बिरजा देवी शक्ति धाम के पास में, वहाँ से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी में ये नदी बहती है। वैसे तो उड़ीसा क्षेत्र में ये नदी पूरी तरीके से बहती है, परंतु इस स्थान का बिरजा देवी धाम के पास का जो इसका घाट है यह इस कार्य के लिए महत्वपूर्ण है। और बताते हैं कि इस नदी के स्नान से कैसे भी बड़े से बड़ा पाप नष्ट हो जाता है, लेकिन वह भी पुण्य कामना के साथ ही स्नान किया जाए तभी होता है। यदि कोई पापी कामना करके इस नदी के पास जाता है तो उसको ये नदी अपना प्रलयंकारी रूप दिखाती है। मित्रों आज भी हमारे भारतवर्ष में जगह जगह पर जहाँ भी कहीं सनातन धर्म से जुड़े लोग हैं और उनकी मृत्यु होती है तो जो इस नदी के पास नहीं भी जा पाते हैं, वह जो मृत्यु के उपरांत 13 दिन के जो कार्यक्रम होते हैं जिसको 13वीं कहते हैं, उसमें इस नदी को एक गाय के माध्यम से कल्पना करके एक विधि के माध्यम से उस आत्मा को पार कराया जाता है। और ये मान्यता की जाती है कि ये पार होने के बाद व्यक्ति निश्चित तौर पर पाप से मुक्त होकर के स्वर्गलोक को जाता है। मित्रों इस नदी की बहुत अधिक खासियत है और इस नदी के शास्त्र में बहुत अधिक महिमा है। पापी व्यक्ति इसके सामने जाते ही ये नदी अपना ऐसा प्रलयंकारी रूप बनाती है कि मानो वो थर थर काँप जाता है। और जो पुण्य आत्माएँ होती हैं इसी नदी के अंदर जैसे प्रवेश करती हैं, उनके जीवन में एक गाय आती है और वह गाय उस व्यक्ति को अपनी पूंछ पकड़वा करके
नदी से पार कर देती है। इसीलिए मित्रों कहा जाता है कि मनुष्य को अपने जीवन में गौदान अवश्य करना चाहिए। जो व्यक्ति गायों की सेवा किए होते हैं, गौदान किए होते हैं अथवा गायों के प्रति प्रेम रखते हैं, गायों को उपकार करते हैं, उन पर दया भाव रखते हैं, निश्चित ही विपत्ति के समय में या जब आत्मा इस नदी के पास से गुजरती है तो वही गाय जिस पर उन्होंने दया की थी वह उसको पार कराती है, ऐसा मान्यता है। इसी कारण सनातन धर्म में गौदान और गायों की सेवा का विशेष रूप से महत्व कहा गया है। इसके विपरीत जो लोग गायों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, ठीक इसके विपरीत में वो लोग जब भी इस नदी के माध्यम से पार होते हैं तो इस नदी में ही डूब जाते हैं, उनको बचाने वाला कोई नहीं मिलता है। नदी को पार कराने का अधिकार इसमें सिर्फ गौ को ही है। इसीलिए सनातन धर्म के जो 5 स्तंभ माने गए हैं उनमें गाय का भी एक नाम वर्णित होता है, शास्त्रों में दिया जाता है। गीता, गायत्री, गुरु, गंगा, गाय, ये 5 ही सनातन धर्म के मूल स्तंभ हैं। मित्रों आज के लिए इतना ही। जय महादेव।